मुंबई शहर में एक छोटे से फ्लैट में रोहित और शालिनी अपनी 7 वर्षीय बेटे आयुष के साथ हंसी खुशी से रहते थे। एक शाम को आयुष ने अपने पापा रोहित से कहा, पापा क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे टीचर ने हिंदी में एक निबंध लिखने के लिए कहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोलो किस टॉपिक पर लिखना है? मेरा गांव, आयुष ने कहा। गांव का नाम सुनते ही रोहित किन्हीं ख्यालों में खो गया। जैसे तैसे बेटे को निबंध लिखवाया, लेकिन पूरी रात करवट लेता रहा। शालिनी अपने पति की हालत देखकर सारा माजरा समझ गई। उसने कहा, रोहित इतने साल हो गए, क्या अभी भी मां, बाबूजी और बाकी घरवाले हमें माफ नहीं करेंगे? पता नहीं शालिनी, बहुत याद आती है सबकी। माना कि मैंने तुमसे प्रेम विवाह किया था, लेकिन क्या यह गलती इतनी बड़ी थी कि उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया? देखो रोहित, हर मां बाप के अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ अरमान होती है। उन्होंने जो भी कहा गुस्से में कहा, बीती बातें भुला दो। ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है, इस बारे में कल बात करते हैं, रोहित ने कहा और करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन आयुष ने अपने पापा को बताया कि उसका निबंध पूरी क्लास में सबसे अच्छा था। टीचर उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। फिर बाल मन में एक सवाल आया, पापा क्या गांव सच में ऐसा होता है जैसा आपने मुझे लिखवाया था? हाँ बेटा, होता है। जिस गांव पर तुमने लिखा वो मेरा अपना गांव है, यानी कि तुम्हारा ददिहाल। ओह, सच में क्या पापा? फिर आप मुझे अब तक वहां क्यों नहीं लेकर गए? मुझे भी अपना गांव देखना है, सबसे मिलना है। नहीं बेटा, हम वहां नहीं जा सकते, रोहित ने असमर्थता जताई। लेकिन आयुष के बार बार जिद करने पर रोहित ने भी अपनी पत्नी शालिनी और बेटे के साथ गांव जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद वो अपने गांव में थे। वहां की लहराती फसलें, साथ में बनी पगडंडियां, खुला मैदान और खुली हवा देखकर रोहित भाव विभोर हो गया। आज जैसे वो अपने बचपन में वापस चला गया था। सारी यादें उसकी आंखों के सामने तैर गई। आज पूरे 9 साल बाद वह अपने गांव में वापस आया था। फिर भी गांव के लोग उसके नाम से उसे पुकार रहे थे, उसका हालचाल पूछ रहे थे। बहुत समय बाद रोहित ने यह अपनापन महसूस किया, जो शायद बड़े शहर में उसने कभी देखा ही नहीं। जैसे ही घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे सीने से लगा लिया। बहुत सी शिकायतें भी की। सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। घर में सब लोग